हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल प्रीवियस क्लास में जहां तक हमने छोड़ा था उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमें पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले मैंने आपको पॉलिनोमियल के बारे में अच्छे से समझा चुका हूं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, सपोज हमारे पास एक कोई पॉलिनोमियल है px। ठीक है, पॉलिनोमियल है हमारे पास x वेरिएबल में। पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म मैंने आपको क्या बताई थी, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल के, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होंगे, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। ठीक है, तो आपकी जो हेडिंग है, हमें क्या पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के जीरोस और इसके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हमने मान लिया इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है। ठीक है, तो हमारे रिलेशन क्या होता है इनके बीच में, सम ऑफ जीरोस के बीच में रिलेशन होता है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब अगर मैं इन दोनों को जो ऐड कर दूं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस टाइम्स एक्स का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, दिस वन। इसका मतलब सम ऑफ जीरोस को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। नाउ सेकंड वन क्या होता है हमारा, सेकंड वन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये दो रिलेशन है। हमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देगा, उससे फिर हम उसके जीरोस निकालेंगे, फिर इसके जो कोफिशिएंट हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, इनके बीच में और जीरोस के बीच में क्या रिलेशन है वो हमें एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, तो हमने क्या करा, सम ऑफ जीरोस हमारे पास क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये दो रिलेशन है, इन्हीं का इस्तेमाल हमें क्वेश्चनों में करना है। ठीक है, नाउ एक नोट है हमारे पास। नोट क्या होता है कि इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या देगा आपको, क्वेश्चन देगा कि सपोज आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, उसके दो जीरोस हैं। ठीक, तो उसके जीरोस से और उसके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है वो एस्टेब्लिश करना है, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन कैसे दे सकता है आपको, दूसरा क्वेश्चन दे सकता है कि इस कोई एक पॉलिनोमियल आपको बनाना है जिसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बीच का रिलेशन आपको दे रखा है। ठीक है, तो जैसे हमने मान लिया इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ठीक है, अल्फा और बीटा जो है किसी पॉलिनोमियल के जीरोस हैं सपोज। ठीक है, तो वो कहेगा कि पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन करो आप, बस आपको जीरोस दे रखे हैं, पॉलिनोमियल के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। तो पॉलिनोमियल कैसे बनाना है हमें, ये आपको एक जनरल फॉर्म याद रखनी है, px इज इक्वल टू k टाइम्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अल्फा और बीटा अगर जीरोस हैं पॉलिनोमियल के, तो पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन कैसे होती है, इससे। तो अल्फा और बीटा को यहां कर देंगे, ऐड करके यहां रख देंगे, और अल्फा इंटू बीटा उन दोनों की वैल्यू को यहां रख देंगे। ठीक है, तो उससे हमारा एक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन हो जाएगी। आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद रखने बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा क्या कहता है, नई एनसीईआरटी के हिसाब से एग्जाम्पल नंबर 2 है ये हमारा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, तो आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो उसके जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताना है हमें। तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट यूज करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, px इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 10। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, जब हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल होगा तो उससे सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, जीरोस निकालना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम जीरोस को निकालेंगे। ठीक है, तो जीरोस को कैसे निकालेंगे, देखो इसके फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस का 10। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे x प्लस 5 और यहाँ से प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 5। हमने इसको क्या कर दिया, फैक्टर करके लिख दिया है, ठीक है। नाउ पुट px इज इक्वल्स टू 0। 0 के बराबर क्यों रख रहा हूं मैं px को, क्योंकि px इसके बराबर हो गया है, क्योंकि मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 2 और x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 2 हो जाएगा। तो दिस वन इज अल्फा और x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 5 हो जाएगा। दिस वन इज बीटा, क्योंकि जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो उसको इंडिविजुअल को भी 0 के बराबर रख सकते हैं हम, इसको भी और इसको भी, ठीक है। तो अल्फा और बीटा आ गया। अब वो कह रहा है वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट और जीरोस आपस में बराबर है नहीं बराबर है, ये वेरीफाई करना है। किसके बिहाफ पे, इसके बिहाफ पे, ठीक है। नाउ सम ऑफ जीरोस क्या, हमें सबसे पहले सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई करना पड़ेगा। सम ऑफ जीरोस में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। ये माइनस फॉर्मूले का ही है, ठीक है। बी का जो माइनस आएगा वो ब्रैकेट में बंद कर लेना है हमें, ठीक है। जैसे अल्फा की वैल्यू यहां पर क्या है, अल्फा आपका निकला माइनस का 2, ये प्लस एज इट इज ऐसी। बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का 5, तो माइनस का 5 विच इज इक्वल्स टू माइनस, पी की वैल्यू क्या होती है, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो आपकी बी की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर एक्स का कोफिशिएंट कितना, 7 है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी की वैल्यू 7। और ए की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, जहां पर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं होता वहां पर होता है 1, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो -2 और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस का 7, तो माइनस का 7 इज इक्वल्स टू माइनस का 7, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2, बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5, सी की वैल्यू कितनी है, 10 है यहां पर, और ए की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है। तो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस आ जाएगा, और 2 की 5 से करेंगे 10, इसका मतलब 10 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो चुका है। रिलेशन भी वेरीफाई कर दिया मैंने, दोनों साइडें आपस में बराबर आ रही है, इसका मतलब रिलेशन वेरीफाई है, ठीक है। और इसके हम वो कह रहा था जीरोस फाइंड करो, जीरोस हमने ये निकाल दिए, -2 और -5, और वेरीफाई करने के लिए कह रहा था रिलेशनशिप, ठीक है। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में वो भी मैंने वेरीफाई कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो आपको इसी मेथड से करना है बिल्कुल, ठीक है। कोई ज्यादा लेंथी नहीं है, बिल्कुल बस पहला स्टेप फैक्टराइजेशन, देन एक्स और एक्स की 2 वैल्यू निकलेंगी, एक को अल्फा मान लेना, एक को बीटा मान लेना, फिर वेरीफाई कर लेना, ठीक है। 1 मिनट के लिए इसको देखें, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूं आपने देख लिया होगा। अब ये आगे 2 एग्जाम्पल और करने हैं हमें, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 आपसे क्या कहता है, देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। तो आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, वही स्टेप करना है जो अभी हमने पीछे एग्जाम्पल में किया था, एग्जाम्पल नंबर 2 में। सबसे पहले हम इसके फैक्टर करके जीरोस निकाल लेंगे, फिर एक को अल्फा मानेंगे, एक को बीटा मानेंगे, फिर जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। इतना काम करना है। तो सबसे पहले हमारे पास पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, px इज टू दे रखा है x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। अगर मैं यहां से देखो, यहां से अगर x स्क्वायर के आगे जो लिखा होता है वो a की वैल्यू होती है, x का कोफिशिएंट है ही नहीं यहां पर, इसका मतलब b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 3, ठीक। ये कैसे निकाला मैंने, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है, ठीक है। जो मैंने इसकी थ्योरी कराई थी उसमें आपको बताया होगा, ठीक है। तो इससे अगर इसको कंपेयर करेंगे तो x स्क्वायर के आगे a, तो यहाँ पे x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। x का कोफिशिएंट है ही नहीं यहाँ पर,
इसका मतलब x का कोफिशिएंट है ही नहीं, यहाँ पर x ही नहीं है, तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक, कॉफी, और यहाँ पे क्या है, c का मतलब क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म क्या है 3, लेकिन यहाँ तो प्लस है या माइनस है, इसका मतलब -3 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमें इसको मॉडिफाई करना है थोड़ा सा, जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैं अंडर रूट चढ़ा देता हूँ इस पर, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, इसको बस मैंने थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दिया आसान बनाने के लिए, जिससे मैं इसमें आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ। कौन सी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज टू क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटी मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एक्स माइनस अंडर रूट 3 या एक्स प्लस अंडर रूट 3 या एक्स माइनस का अंडर रूट 3, ऐसे लिखा हुआ है तो ऐसे लिख दिया मैंने इस आइडेंटिटी के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे पुट पी एक्स इज टू 0। ठीक है, पी एक्स को 0 के बराबर रख दिया जीरोस निकालने के लिए, तो एक्स प्लस अंडर रूट 3 और एक्स माइनस अंडर रूट 3 विच इज टू 0। नाउ एक्स प्लस अंडर रूट 3 इज टू 0, एक्स इज टू माइनस का अंडर रूट 3, दिस वन इज अल्फा, एक्स माइनस अंडर रूट 3 बराबर में 0, एक्स इज टू अंडर रूट 3, दिस वन इज बीटा। ठीक है, ये अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया। नाउ रिलेशन वेरीफाई करेंगे, तो कौन सा रिलेशन, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस का, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज टू माइनस बी अपॉन ए होता है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस का अंडर रूट 3, बीटा की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3 माइनस, बी की वैल्यू क्या है 0, ए की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 बराबर में 0 हो जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होगा, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, तो देन अल्फा इंटू बीटा विच इज टू सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा विच इज टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3 माइनस में, बीटा की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3, सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3, और ए की वैल्यू है 1। ठीक, अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, इसका मतलब माइनस का अंडर रूट माइनस का 3। ठीक, और ये आइडेंटिटी आपको नोट में डाल के लिख लेना। ठीक, एक ये आइडेंटिटी है, ये भी लिख लेना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख लेना, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये और लिख लेना, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, ये आइडेंटिटी कुछ है, ये आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। वो कह रहा है आपसे कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको निकालना है जिसके जीरोस का सम -3 दे रखा है और जिसके जीरोस का प्रोडक्ट आपको 2 दे रखा है। अब की बार आपको ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है, सम ऑफ जीरोस गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। तो मैंने इससे पिछली वाली स्लाइड में क्या कराया था, यहां पर नोट लिखवाए थे कि जब आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक, तो हम लिखेंगे गिवन क्या है हमारे पास, गिवन क्या है, अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू -3, अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू 2। नाउ द पॉलिनोमियल px इज, पॉलिनोमियल px क्या हो जाएगा, px इज इक्वल टू क्या होता है, k टाइम्स जनरल जो फॉर्म है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो k एज इट इज ऐसी, एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर एज इट इज, सॉरी
अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस का 3, यहाँ -3 रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 यहाँ पर आ जाएगी, ब्रैकेट में बंद, x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है आपका, अल्फा इंटू बीटा है 2, तो यहाँ 2 रख देंगे, ब्रैकेट क्लोज। नाउ k टाइम्स एक्स स्क्वायर, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 और x और प्लस का 2। अब इस मुझे k को हटाना है यहाँ पर, ठीक है। ये k किस लिए काम करता है, सपोज डिनोमिनेटर में यहाँ पर अगर इसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर फ्रैक्शन में है तो उस फ्रैक्शन के हिसाब से जो वैल्यू आती है डिनोमिनेटर में उसके हिसाब से k की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो इस k को लेके चलना पड़ता है साथ में, ठीक है। तो इस पूरे के अपॉन में क्या है, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1, तो यहाँ पे क्या है k, तो यहाँ पे क्या रख देंगे पुट k इज टू 1 हो जाएगा। जब k को 1 रखूंगा तो ये 1 से ये कट जाएगा, कैंसिल आउट। इसका मतलब ये px क्या हो गया आपके पास, x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, यही आपका क्या है, यही आपका है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, यही क्या है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है जिसकी हमें जरूरत थी, जिसकी, इसका मतलब जो क्वेश्चन ने हमसे निकालने के लिए कहा था, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। एक बार देखो, इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आपने अच्छे से देख लिया होगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, जिसके बेसिस पे ये सारे के सारे एग्जाम्पल के बेसिस पे ही क्वेश्चन है सारे के सारे। आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा ही, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज 2.2 के साथ। थैंक यू सो मच।